किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको बारिश के पूर्वानुमान के बारे में, हवा की गुणवत्ता के बारे में, साथ ही तापमान का हाल भी जानेंगे। लेकिन पहले बड़ी खबरों पर आइए नजर डाल देते हैं। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आइए बात करते हैं पंजाब की, जहां पर घना कोहरा छाने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी घना जो कोहरा है वो छा सकता है। इसके अलावा आइए अब रुख करते तटीय आंध्र प्रदेश का, जहां पर कई इलाकों में बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। वहीं पर अगर बात की जाए दक्षिण आंतरिक कर्नाटक की, तो अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी बनती हुई नजर आ रही है और तमिलनाडु में अनेक जगहों पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। और अब मौसम से जुड़ा हुआ अलर्ट क्या है, किस तरह की चेतावनी है, के बारे में बताने का समय आ गया है। तो आइए चलते हैं एआई एंकर भूमि के पास और देखते हैं कि मौसम से जुड़ी हुई किस तरह की चेतावनी है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। रायलसीमा में भी गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा पंजाब में कहीं कहीं बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार और झारखंड में घना कोहरा रह सकता है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं मध्यम कोहरा रहने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बारिश पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। बताते हैं आपको कि आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर मौसम साफ रहेगा, ये भी हम आपको बताते हैं। और ऐसे में सबसे पहले हम रुख करेंगे उत्तर भारत का। तो उत्तर भारत में बता दें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मौसम साफ रहेगा। साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी बरसात के आसार नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना बनती हुई नजर नहीं आ रही है, यानी कि यहां पर भी बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। या तो पूरे उत्तर भारत में बरसात के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान। और वहीं पूर्वी भारत की बात करें तो ओडिशा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन बिहार, झारखंड में मौसम साफ रहेगा। गांगे पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के जो तमाम हिस्से हैं वहां पर भी मौसम साफ रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरस सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बरसात के आसार है। तो केरल, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक की बात की जाए तो कहीं कहीं बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। आइए अब रुख करते हैं पश्चिम भारत का। तो यहां पर भी जैसे कि आप देख रहे हैं, पश्चिमी पूर्वी राजस्थान हो या फिर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, यहां पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन अगर मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, विदर्भ और इसके साथ ही जो पश्चिम भारत में खासतौर पे कोंकण गोवा की बात करें तो यहां पर भी बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का मिजाज। तो खासतौर पे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर कोहरा छाया रहा। पश्चिमी राजस्थान में भी सुबह के समय में घना कोहरा दिखा। तो जो उत्तर भारत है यहां पर कुछ क्षेत्र ऐसे
रहे हैं, जहां पर सुबह के समय घना कोहरा देखा गया और खास तौर पे पंजाब में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह की स्थितियां रही। आगे बढ़ते हैं। अब बता दें आपको कि गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात दर्ज की गई है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बादल बरसे, साथ ही रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बरसात रही है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगहों पर बारिश हुई है, तो केरल में भी बादल बरसे हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का किस तरह का मिजाज रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मौसम से जुड़ी हुई कई और अहम जानकारियां हम आप तक लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तापमान की स्थिति के बारे में। देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में इस वक्त उतार चढ़ाव दिख रहा है, और ऐसे में पहले हम बात करेंगे अधिकतम तापमान की। आइए जानते हैं अधिकतम तापमान की क्या स्थिति चल रही है। हरियाणा, दिल्ली की बात की जाए तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान देखा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की स्थितियां रही, जहां पर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहां पर भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान रहा, यानी कि अधिकतम तापमान दिन के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी रही। इसके साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान देखा गया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह की स्थिति रही, जहां पर अधिकतम तापमान में सामान्य से 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा असम, मेघालय की अगर बात की जाए तो यहां पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया अधिकतम तापमान में। दिन के तापमान में यहां पर भी इजाफा दिख रहा है। इसके साथ ही बता दें, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा अधिकतम तापमान। साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति नजर आई, जहां पर सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दिन के तापमान में देखी गई। इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि विदर्भ की स्थिति को देखें तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में दर्ज किया गया। दिन के तापमान में विदर्भ में भी बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात करें और साथ ही गुजरात की, तो यहां पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में दिख रही है, यानी कि दिन के तापमान में यहां पर भी बढ़ोतरी रही। और मैदानी इलाकों में सौराष्ट्र के राजकोट में 37 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया अधिकतम तापमान, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो अब हम जानेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, और ऐसे में आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख के बारे में बताएं तो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह की स्थिति रही और रात के तापमान में इजाफा देखा गया और सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में भी न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की ज्यादा बढ़ोतरी रही। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां पर भी इजाफा रहा है रात के तापमान में, और सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहां पर रहा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दक्षिण भारत के भी कुछ हिस्सों में तापमान में इजाफा दिख रहा है, जैसे कि केरल, यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में रही। विदर्भ में सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि विदर्भ वो हिस्सा है जहां पर रात के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा देखा गया है न्यूनतम तापमान में, यहां पर रात के तापमान में बढ़ोतरी रही। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको पूर्वी मध्य प्रदेश की स्थिति में 11.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जो कि मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान है। जहां तो जाना आपने कि सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान खासतौर पे मैदानी इलाकों में कहां पर है। आइए अब जान लेते हैं कि देश के तमाम अहम शहरों में किस तरह की तापमान की स्थिति रही।
तो देश के सभी हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में आपने जान लिया और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और वायु की गुणवत्ता का हाल जानते हैं। जी हाँ, जिस शहर में आप रहते हैं उसकी हवा कैसी है ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आइए रुक करते हैं हमारी AI एंकर भूमि का। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 406 दर्ज किया गया। पुणे में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 129 दर्ज किया गया। मुंबई की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 224 दर्ज हुआ। पटना में वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 318 दर्ज हुआ। हैदराबाद की बात करें तो वहां वायु की गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज हुआ। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो देखा आपने दिल्ली पटना की हवा की जो गुणवत्ता है वो अभी भी खराब बनी हुई है, इसलिए अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखें और जरूरी एहतियात बरतें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। देखते हैं पर्यटक स्थलों पर अगले 4 दिन आपको कैसा मौसम मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू की सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर गुरुवार को मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा। 27 से 15 के बीच रहेगा तापमान। शुक्रवार को हल्के बादल छा सकते हैं, साथ ही अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। 26 से 16 तापमान रहेगा। शनिवार को फिर से गिरावट के साथ 25 से 16 तापमान की स्थिति रहेगी। रविवार को मौसम खुल जाएगा और 26 से 15 के बीच में यहाँ पर तापमान रह सकता है, यानी कि न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात की जाए, जहां पर बहुत सारे पर्यटक जाते हैं और बहुत ही लोकप्रिय है ये जगह, तो गुरुवार को यहां पर मौसम साफ रहेगा और 21 से 11 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। लेकिन शुक्रवार को हल्के बादल छा सकते हैं। शनिवार को भी हल्के बादल छाए रहेंगे। 20 डिग्री सेल्सियस जहां अधिकतम तापमान रहेगा तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहेगा। रविवार को मौसम फिर से खुल जाएगा, साफ मौसम रहेगा और 20 से 9 के बीच यहाँ पर तापमान रहेगा। उत्तराखंड के नैनीताल की आइए बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा। आने वाले 2 दिनों के दौरान गुरुवार शुक्रवार को 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, साथ ही 9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, आगे भी ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन शनिवार को हल्के बादल छा सकते हैं और रविवार को फिर से मौसम बिल्कुल खुल जाएगा और साफ मौसम मिलेगा, आपको धूप निकली रहेगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करते हैं तो यहाँ पर सुबह के समय आपको कोहरा मिल सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा गुरुवार को। शुक्रवार को 30 से 19 के बीच तापमान रहेगा, यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट, जो कि अगले 2 दिनों तक भी तापमान बरकरार रहेगा, यानी कि 30 से 19 के बीच में शनिवार और रविवार को भी तापमान रहेगा। बिहार के गया की बात कर लेते हैं। धार्मिक स्थल है एक तरह से और बहुत सारे पर्यटक यहाँ जाते हैं। यहाँ पर भी आपको हल्का कोहरा मिल सकता है सुबह के समय, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मौसम साफ हो जाएगा। 31 से
20 के बीच यहाँ रहेगा तापमान और गुरुवार को शुक्रवार को हालांकि इसमें 1 डिग्री की गिरावट देख रहे हैं अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 30 से 19 के बीच रहेगा तापमान, जो अगले दिन भी बरकरार रहेगा। और रविवार को फिर से गिरावट के साथ ही तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान 18 तक आ जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करते हैं। यहाँ पर साफ मौसम मिलेगा आने वाले 3 दिनों के दौरान, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को। जो अधिकतम तापमान है 27 रहेगा और 20 न्यूनतम तापमान रहेगा गुरुवार को। शुक्रवार को 26 से 19 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि गिरावट देख रहे हैं तापमान में। शनिवार को ये तापमान बरकरार रहेगा 26 से 19। रविवार को भी तापमान बरकरार रहेगा लेकिन हल्के बादल छा सकते हैं। वहीं असम के गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पर भी घना कोहरा सुबह के समय छाने के आसार नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही दिन चढ़ने के साथ आपको हल्के बादल भी यहाँ पर मिल सकते हैं। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर आपको मिलेगा। तो अगर न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो गुरुवार को 20, लेकिन शुक्रवार के बाद ये तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी कि गुरुवार शुक्रवार के बीच में 1 डिग्री की गिरावट न्यूनतम तापमान में आ सकती है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की अगर बात की जाए तो यहां पर बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं गुरुवार और शुक्रवार को। तापमान पर नजर डाल लेते हैं। 33 से 24 के बीच रहेगा तापमान गुरुवार को, तो 32 से 24 अगले दिन। वहीं शनिवार को हल्के बादल छाने के साथ ही 32 से 25 के बीच में तापमान की स्थिति रहेगी और रविवार को 33 से 25 के आसपास तापमान रहेगा, साथ ही बारिश के आसार भी बन सकते हैं। आइए अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन का, जहां पर सुबह के समय कोहरा छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहां पर लगातार बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो हल्का उतार चढ़ाव है। गुरुवार को 16, लेकिन शुक्रवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 17, फिर शनिवार को 1 डिग्री की गिरावट के साथ 16 डिग्री तापमान यहां पर न्यूनतम तापमान रहेगा। रविवार को भी 16 डिग्री बरकरार रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जयपुर की बात कर लेते हैं और यहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलने वाला है आने वाले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ ही तापमान पर नजर डालें तो 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मिलेगा आपको गुरुवार और शुक्रवार को। 17 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट हम शुक्रवार से शनिवार के बीच में देख रहे हैं और 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान शनिवार रविवार को रहेगा और 17 डिग्री न्यूनतम तापमान लगातार बरकरार रहेगा। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों पर आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की अब बात करते हैं। तो इस बदल रहे मौसम में किसानों के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखने की है। कुछ फसलों की जहां कटाई के लिए तैयार हो चुके हैं, तो वहीं पर कई जो किसान हैं वो फसलों की बुआई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस वक्त किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने चाहिए, और इस बारे में हमें अहम जानकारी दे रहे हैं एआई एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के किसान बासमती धान की पकी फसलों की कटाई जारी रखें। यहां इस समय गेहूं और आलू की बुवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में किसान इस मौसम में मटर, सरसों, जई और मसूर की भी बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश के किसान मटर और गेहूं की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में ही इस मौसम में गेहूं, सरसों, गोभी और लहसुन की बुवाई की जा सकती है। उत्तराखंड के किसान मसूर और मटर की बुवाई जारी रखें। यहां इस समय गेहूं, जौ, गाजर, मूली, शलगम, पालक और आलू की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के किसान धान, कपास और गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ के किसान इस मौसम में गाजर, मूली, शलगम, पालक और लहसुन की बुवाई कर सकते हैं। हरियाणा में भी किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। हरियाणा में इस समय सरसों और आलू की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली के किसान गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान सरसों, लहसुन और मटर की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय गेहूं, मटर और सरसों की बुवाई की जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान इस समय गेहूं और जौ की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृषि इस अहम जानकारी के लिए। तो खास तौर पे उत्तर भारत के किसानों ने जाना कि वो इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब बारी है बात करने की आज की फसल के बारे में, जो कि है लहसुन, जो अपने अनोखे स्वाद के लिए तो जाना जाता ही है, लेकिन इसके साथ इसमें कई तरह के औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसकी मांग हमेशा बनी रहती है, तो इसकी व्यावसायिक खेती आपको अच्छा लाभ दे सकती है, और लहसुन की बुआई का ये बहुत ही उपयुक्त समय चल रहा है। लहसुन की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोत कर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक, और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। जी हाँ, तो लहसुन की खेती से जुड़ी ये थी कुछ अहम जानकारियां जिनका ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। खास तौर पर चूँकि ये देश के किसी भी हिस्से में उगाया जा सकता है, लेकिन इसकी किस्मों का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और अपने क्षेत्र के अनुसार ही करें। और इसके लिए आप जो नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही बीजोपचार ज़रूर करें, इससे बहुत सारी बीमारियों का खतरा पहले ही टल जाता है। और पहाड़ी हो या मैदानी इलाके, कहीं पर भी इसकी खेती बड़ी ही आसानी से की जा सकती है, तो ज़रूर आप इसकी खेती करें, क्योंकि इसका जो व्यावसायिक खेती है वो बहुत ही लाभ देने वाला है। इसी के साथ आज के मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर से हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर लाभ मिल रहा होगा। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। ये वो कमोडिटी है जिसने भारत की खोज की। उस काली मिर्च की जिसे काला सोना कहा जाता है। ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, यानी कि T+1 और भाव 75,000 रुपए के स्तर को पार कर गए। पेस्टिसाइड वाला तो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट खत्म। सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान आनंद किशोर और प्रेम अरोड़ा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बचपन से सुनते आए हैं कि राम से बड़ा उनका नाम है। अभी मैंने लेटेस्ट ये कथा सुनी कि जब राम सेतु बन रहा था तो प्रभु श्री राम ने भी पत्थर पानी में डाला, लेकिन वो पत्थर डूब गया। राम जी ने आश्चर्य से हनुमान जी की तरफ देखा तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पत्थर इसीलिए तैर रहे हैं प्रभु, क्योंकि उन पे राम का नाम लिखा है। श्री राम हमारी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही भक्ति रस में डूबा एक ऐसा ही सीरियल काकभूषणी रामायण आ रहा है दूरदर्शन पर, तो देखना ना भूलिए काकभूषणी रामायण।
नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। पराली पंचायत में आप सभी का स्वागत करती हूं। पराली को अगर नहीं जलाते हैं तो उसका फायदा है कि खेत जल्दी तैयार हो जाता है। पराली को इकट्ठा कर सकते हैं, बेलर के द्वारा आय भी बढ़ेगा। और विभाग द्वारा दोनों प्रकार के जो कृषि यंत्र उन पर 50% की सब्सिडी दी जा रही है। बेलर मशीन से ज्यादा फायदा है। फायदा बिल्कुल बेस्ट है, सबसे बेलर फायदा। हरियाणा के करनाल से देखिए कार्यक्रम पराली पंचायत 16 नवंबर शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 8:30 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ये ठंडी हवाएं, ये खुला आसमान और ये हरे भरे खेत आपको गांव में ही मिल सकते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं किसान यात्रा। आज की किसान यात्रा करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुँच गई हूँ। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में हूँ और यहीं से हम सीकरी राजा गांव में चलेंगे। मोदी जी ने परेशानी खत्म कर दी। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से यहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। इस वक्त हम लोग, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हम तो प्राइवेट से भी आ गए। जिस तरह से हमारे पास नामांकन बढ़ा, एनरोलमेंट बढ़ा, तो उस हिसाब से मैं तो यही कहूँगी कि हम तो प्राइवेट से भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 14 नवंबर गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ना रुकना है, ना झुकना है, कर्तव्य मार्ग पर बस चलना है। जिस धरती पर जन्म लिया उस माँ का कर्ज चुकाना है। बंजर भूमि पर पेड़ लगाकर अपना फर्ज निभाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्लान है, एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत हमारे पूरे कैंप में हम लोगों ने प्लांटेशन का कार्यक्रम शुरू किया है। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 16 नवंबर शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ऐसे भुला दिए गए भूदृश्यों में आपका स्वागत है, जहां मानव की अनदेखी के बीच प्रकृति की सुंदरता जिंदा रहने के लिए संघर्ष करती रहती है। वेस्टलैंड्स, इंसान की ज्यादतियों का अनदेखा परिणाम। इन भुला दिए गए भूदृश्यों के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का जायजा लीजिए। क्या हम इस बर्बादी को नवजीवन में बदल सकते हैं? चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर। धरती करे पुकार, इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।